प्रणाम आचार्य जी। जिज्ञासा करी है, आपके वीडियोस देखकर समझ आ गया है कि अगर निर्भरता ना हो तो डर नहीं आता। किसी भी उपलब्धि को गंभीरता से ना लिया जाए तो डर नहीं होता, और डर हटाने के बाद मन को कुछ अच्छा देना होता है। ये छोटे मोटे डर को पार करना आसान है। जिस तरह चल रहे हैं, विश्वास है कि इनके पार चले जाएंगे, पर देह के ख़त्म होने का जो डर है, उससे पार पाने का कोई लाभ, कोई अंदाज़ा मुझे अभी तक मालूम नहीं हो रहा है। अगर कोई गुंडा मारने आए तो तुरंत डर लगेगा, यह बात तो होनी ही है। तो आचार्य जी, क्या शरीर के ख़त्म होने के साथ जो डर जुड़ा हुआ है, उसमें भी निर्भरता और लाभ है? यहाँ से है किसी का या बाहर से? बाहर से। क्या नाम है इनका? अंकित कुमार, 23 वर्ष के हैं, बिहार से सवाल पूछा है, इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मौत के डर के बारे में कुछ बातें थोड़ा समझते हैं, ठीक है? मौत तो एक अंत है जिसके पार का कुछ पता नहीं, उसके पार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना? उसके पार का कुछ पता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अकल्प है। तो मौत के बाद क्या होना है, निश्चित रूप से वो बात हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी तो हमें कल्पना ही नहीं हो सकती। डरने के लिए कोई कल्पना, कोई धारणा, कोई छवि, कुछ तो चाहिए ना, कोई किस्सा, ख्याल, कहानी, कुछ तो चाहिए जिस बात से डरोगे। कोई बात तो चाहिए ना डरने के लिए। मौत के बाद तो कोई बात ही नहीं, तो डर नहीं सकते। डरना असंभव है, तकनीकी रूप से असंभव है। आपको ही बता दिया जाए कि इस दरवाजे को खोल के बाहर जाओगे तो शेर है, तो इस दरवाजे से बाहर जाने से आप डरोगे। मौत वो दरवाजा है जिसके बाहर क्या है इसकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती, है ना? तो फिर डर कैसे सकते हो? और अगर मौत के बाहर, मौत के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद की फिक्र करके डर हो रहा है, तो इसका मतलब मौत के बाद की कुछ कल्पना इत्यादि होगी। किसी ने कह दिया होगा कि नर्क चले जाओगे, सड़ोगे, मरोगे, तो उस बात से डर रहे होगे। वो छोटा डर है, वो वहम है, उसकी मैं बात नहीं करना चाहता। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे तो डर ये है कि मुझे दोज़ख मिलेगी, कि नर्क मिलेगा, या मेरे कर्मों का लेखा मांगा जाएगा, तो मैं उस सब की बात करना नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु का डर सभी कहते हैं कि उन्हें अनुभव होता है। बड़ी साधारण चीज़ है ना? हर आदमी मौत से घबराता है। और मैं कह रहा हूं, मौत के बाद जो है उससे डरा जा नहीं सकता। तो फिर हम डर किससे रहे हैं? क्योंकि डर तो है, हर आदमी डरा हुआ है, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डर नहीं है। किसी से बोल दो मौत आ रही है, फिर उसका चेहरा देखो, तो डर तो है। और ये बात भी पक्की है कि ये जो डर है, इसका संबंध मौत के बाद के किसी समय या स्थान से नहीं हो सकता। मौत का अर्थ ही है कि ना समय बचा ना स्थान बचा। इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ करके देखें तो देखें कैसे, क्या सामने आता है। मौत का डर सबको है, पहली बात। मौत के बाद जो है उसका डर हो नहीं सकता, तो फिर डर किसका है? क्योंकि डर तो है, किसका है? डर किसका है? जो मौत से पहले चल रहा है, डर उसका है। ये जो जीवन चल रहा है ना, इसके अंत का डर है। ये जो जीवन चल रहा है, जैसा अभी इन्होंने कहा, हमें इसके अंत का डर है, ठीक है? अब दो चीजों के अंत का डर हमारी समझ में आ सकता है आसानी से। एक तो यह कि चीज इतनी खूबसूरत हो, इतनी आनंदप्रद हो कि हम डरते हो कि कहीं खत्म ना हो जाए। और दूसरा ये एक परीक्षा है जिसमें समय थोड़ा सा ही मिला हुआ है, और हम डरते हैं कि कहीं वक्त ना बीत जाए, कहीं समय कम ना पड़ जाए। बोलिए, दोनों में से कौन सी बात है?
आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जीवन के अंत से इसलिए डरता हूं क्योंकि मेरा जीवन तो पुष्प वाटिका जैसा है, मैं भौरा, फूल ही फूल है मेरे जीवन में, और मैं करता ही कुछ नहीं, मैं बस रस का सेवन करता हूं। ऐसा जीवन जिन का वो हाथ खड़े करें। जो जीवन की पुष्प वाटिका के भ्रमर हों लोग भाई, वो हाथ खड़े कर दें। कभी ये फूल, कभी वो फूल, कभी गेंदा, कभी गुलाब। कैसा, किस किस का ऐसा जीवन है? मुकेश? तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जीवन इतना लबरेज है उन्मुक्तता से और आनंद से कि हम कह रहे हैं कहीं ये बीत ना जाए। वास्तव में अगर इतना सुंदर होता हमारा जीवन तो हमें फिर उसके बीतने की फिक्र ही नहीं होती। सौंदर्य का एक अनिवार्य लक्षण जानते हैं? सौंदर्य आपको तत्क्षण मृत्यु के लिए तैयार कर देता है। ये सुनने में बात अजीब लगेगी, लेकिन सौंदर्य जितना गहरा होगा वो आपको मिटने के लिए उतना तैयार कर देगा, आपके भीतर से मिटने का भय हटा देगा। तो अगर हम मृत्यु से घबरा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में सौंदर्य और आनंद बहुत है। हम मृत्यु से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक काम है जो लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। काम बड़ा है, समय थोड़ा है, और उस पर किसी ने आकर के हमें और घबरा दिया, चेतावनी दे दी। क्या चेतावनी दे दी? आ रहा है भैंसे वाला। कि जैसे कोई परीक्षा भवन हो, आपके सामने परीक्षा पत्र है, ज्यादा आपको कुछ वैसे ही समझ में नहीं आ रहा, तैयारी करी नहीं है, उत्तर लिखने में भी आलस दिखाया है, और यह भी पता है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत जरूरी है, और पीछे वाला तभी फुसफुसा दे समय खत्म हो रहा है और तेरा पर्चा छीनने वो परीक्षक आ रहा है, तो दिल धक से हो जाएगा ना। हम इसलिए डरते हैं मौत से। जीवन एक परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करना जरूरी है। प्रश्न पत्र का नाम है संसार। उत्तीर्ण होने पर डिग्री मिलती है मुक्ति की, और जो अनुत्तीर्ण रह गए, फिसड्डी, फेल हो गए, उनको सजा मिलती है दोबारा लिखो परीक्षा। आप कृपया साल दोहराएं। इसी को हिंदुस्तान ने सदा कहा आवागमन का चक्र, कि बेटा अगर ठीक से नहीं जियोगे तो यही परीक्षाएं दोबारा देनी पड़ेंगी। और यह भी हो सकता है कि देख लिया जाए कि ये परीक्षा दे रहे थे 12वीं की, और अंक इनके जो आए हैं परीक्षा पत्र में, इन्होंने जिस तरीके के उत्तर लिखे हैं, इससे साबित हो जाता है कि ये 12वीं की परीक्षा अगले साल भी देने लायक नहीं है। इस साल तो उत्तीर्ण नहीं हो रहे, अगले साल भी इन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए 12वीं की परीक्षा देने से। तो इनको सादर सम्मान के साथ भेजा जाता है कक्षा 8 में। आप ये पूरा वर्ष दोहराएंगे और 12वीं में नहीं, अब कक्षा 8 में दोहराएंगे। जाइए पहले कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करिए, धीरे धीरे करके 12वीं की ओर आइए, फिर 12वीं दोहराने का मौका मिलेगा। 12वीं में थे तो इंसान कहलाते थे, कक्षा 8 में तो कुत्ते बन के पैदा होंगे। ये सब प्रतीक हैं, पर हिंदुस्तान में बहुत समय से चले हैं। इसी को कहा गया है कि घटिया काम करेगा तो कौवा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, कि यही नहीं होगा कि पदोन्नति नहीं होगी। जिस पद पर हो वो पद भी छीना जा सकता है। इसलिए हम घबराते हैं। पैदा हुए थे परीक्षा देने के लिए और जिंदगी काट दी मटर गश्ती में। जो लोग इस तरह के विद्यार्थी रहे हों वो खूब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं।
जब साल भर मौज मारी हो और फिर जब परीक्षाएं सामने आई हो तो कैसा लगता है? और भैंसे वाले का सिस्टम ऐसा कि नकल चलती नहीं वहां, कि तुम कहो आगे पीछे वाले से पूछ लेंगे, वहां ये सब चलता ही नहीं। वहां तो खरी खरी जांच होती है, बिल्कुल एक एक नंबर नाप तोल के रखा जाता है। कोई चित्रगुप्त नाम का है, वो सब ये करता है काम। उसको पूरी मार्किंग स्कीम पता है, इस बात पे इतने नंबर रखने, इस बात पे इतने नंबर रखने हैं। ग्रेस का वहां कोई प्रावधान ही नहीं। वो कहते हैं कि जितनी ग्रेस तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें जीते जी उपलब्ध थी, जितनी ग्रेस तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें परीक्षा से पहले उपलब्ध थी, तब उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? तो वहां ग्रेस मिलती है, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। हमें ग्रेस नहीं चाहिए होती, हमें क्या चाहिए होता है? ग्रेस मार्क्स। हमें अनुकंपा नहीं चाहिए, हमें अनुकंपा अंक चाहिए होते हैं, वहां मिलती नहीं। तो हम थर्राए घूम रहे हैं, हर आदमी मृत्यु से डरा हुआ है, क्योंकि हर आदमी गलत, घटिया और अपूर्ण जीवन जी रहा है। तुम सही जीवन जी रहे हो, गलत जीवन जी रहे हो, ये इसी से पता कर लेना कि भीतर मृत्यु का खौफ कितना है। जो सही जी रहा है वो किसी भी पल परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं, आज का पाठ आज ही पढ़ लिया, बोलो परीक्षा देनी है, अभी अभी देंगे। और घटिया विद्यार्थी, वो आज का पाठ आज से 2 महीने बाद भी ना पढ़ें। उनको तो जब भी कहा जाए परीक्षा के लिए, उनके पसीने छूटने तय हैं। जो रोज पाठ पढ़ता ही चल रहा है, उससे तुम कभी भी बोलो परीक्षा आ रही है, वो क्या बोलेगा? स्वागत है। जो सही जीवन जी रहा है, उससे तुम कभी भी बोलो मौत आ रही है, क्या बोलेगा वो? स्वागत है। वो कहेगा हमारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हम और समय मांगे क्यों? और समय तो वो मांगते हैं जिनके कुछ काम अधूरे पड़े होते हैं। हम जीवन पूरा जी रहे हैं, कुछ अधूरा है नहीं, बोलो अभी प्रस्थान करना है, अभी करते हैं। कहां चलना है? बोलिए, अभी चलते हैं। हमारे काम अधूरे पड़े हैं, जल्दी निपटाइए। कौन से काम? ये काम नहीं कि घर पे एक मंजिल और खड़ी करनी है। दूसरे काम भी नहीं, दूसरा काम। एक ही काम है। वो एक काम नहीं करा तो बाकी जितने काम करे हैं ये बेकार, बर्बाद। जीवन, धन, संसाधन, ध्यान, सबकी बर्बादी। उस एक काम की तरफ ध्यान दीजिए। कबीर साहब तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, कर लो जो करना है। जब जमपुर की तरफ चलोगे तब पछताओगे। गलत जीवन की सजा ही यही है, जमपुर बहुत सताएगा। और जमपुर ऐसे ही नहीं सताता कि तुम्हें यह ख्याल आए कि मर गए हो और पड़े हुए हो और कोई पूछने वाला नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जितने भय होते हैं जीवन के, वो सब यमलोक के ही भय होते हैं। जितने डर हैं जीवन में, वो सब मिटने के ही डर हैं। कुछ नहीं रहेगा, इसी बात के डर हैं। तो समझ लो कि जितने डर हैं वो एक तरह से मौत के ही डर हैं। गलत जीवन का फिर चिन्ह ही हुआ एक डरा हुआ जीवन। जिस जीवन में डर मौजूद है वही जीवन जान लो गलत जा रहा है। जीवन सही जा रहा हो तो काहे को डरोगे? जीवन का जो मूल काम है उसको निपटाओ, जल्दी से जल्दी निपटाओ। उसके बाद जो समय मिलता है वो मौज के लिए होता है। हुआ है कभी ऐसा कि 3 घंटे का पर्चा 2.25 घंटे में निपटा दिया और पता है कि सब है, ठीक किया है, बिल्कुल तैयारी बढ़िया थी, पर्चा बहुत आसान लग रहा था, सब निपटा दिया। बाकी 45 मिनट क्या करते हो? कुछ नहीं, साक्षी की तरह देखते हो दुनिया को। ये सब बेवकूफ, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई घबरा रहा है,
कोई कांप रहा है, खिड़की के बाहर देखते हो वहाँ घास है, गाय भैंस चर रही हैं, परीक्षक को देखते हो वो भन्ना रहा है, तुम मौज में बैठे हुए हो, हमारा हो गया। इसे कहते हैं जीवन मुक्त। क्या कहते हैं इसे? जीवन मुक्त। ये जीते हुए ही जीवन से मुक्त हो गया। जी रहा है पर इसे अब जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, इसने अपना पर्चा पूरा कर दिया, काम हो गया। अभी कह रहा है कि मुझे समय दे दोगे तो बैठा रहूंगा, अभी उठा दो अभी चल दूंगा, ना उठाओ तो घंटे भर बैठे रहेंगे। हमें कोई दूसरा काम है कहां कि हम कहें कि उठा दो कि ना उठाओ। अब तो हम जहां हैं जैसे हैं, मस्त हैं, जीवन मुक्त हैं अब हम। जीवन मुक्ति को ही भारत ने सबसे बड़ा आदर्श माना। दुनिया को भी भारत ने जो ऊंची से ऊंची चीज सिखाई है उसका नाम जीवन मुक्ति है। ये नहीं कहा कि मर जाओगे तो स्वर्ग में जाके मुक्ति मिलेगी, ये बात बहुत जगह बोली गई कि मर जाओगे उसके बाद कहीं और जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। भारत ने कहा मरने की जरूरत ही नहीं, तुम जीते जी मुक्त हो सकते हो और वही धर्म है तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं कि तुम जीते जी मुक्ति पाओ।